क्लास 10th का अब आज हम लोग गुदली काव्यखंड यानी कविता के आज हम लोग राइटर का नाम याद करेंगे ट्रिक से। अभी देखिए, अभी याद नहीं होगा तो वीडियो डिसलाइक कर दीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए, राम बिनु वृथि जगी जन्मा। कहने का मतलब है कि राम नाम के बिना, ठीक है, इस जग में कोई भी काम करना अशुभ माना जाता है। तो ये बात हम लोग कौन सिखाते हैं? गुरु सिखाते हैं। राम नाम के बिना इस जग में कोई भी चीज़ सुना है। तो इस बात को कौन सुनाते हैं? हम लोग को सिखाते हैं गुरु। गुरु मैंने टीचर। तो इससे गुरु आ जाएगा। तो गुरु क्या सिखाते हैं हम लोग को? राम बिनु बिरथी जगी जन्म। तो बस इससे गुरु से याद कर लेना है। इसके बाद आगे देखिए, प्रेम आयनी श्री राधिका। तो देखिए, इसका राइटर जो है हमारे रसखान है। रसखान यहाँ पर हम लोग को खान याद करना है, ठीक है। प्रेम आयनी। तो देखिए, यहाँ से एक सॉन्ग आया था सलमान खान के, एक खान से याद रखना है। सलमान खान के एक आया था, सॉन्ग आया था, जिसका गाना क्या था? प्रेम रतन धन पायो। तो बस खान से याद कर लेना है। प्रेम, सलमान खान के कौन सा सॉन्ग था? प्रेम रतन धन पायो। तो बस प्रेम से याद रख लेना है सलमान खान यानी रस खान, हो गया। इसके बाद देखिए, अति सुधो स्नेह मार्ग है। देखिए, जब भी अति सुधो स्नेह, जब भी स्नेह होता है, ठीक है, स्नेह हो जाता है। देखिए, जब भी किसी को स्नेह यानी प्यार हो जाता है किसी से, तो क्या हो जाता है? उसके अंदर संबंध जो होता है घाना बन जाता है। तो घाना, जब दुनिया के कोई भी इंसान होगा अगर उससे घाना संबंध हो जाएगा तो फिक्स है कि उससे क्या होगा? लगाव हो जाता है। लगाव यानी प्यार हो जाता है, ठीक है। तो इसको जब घाना हो जाएगा, घन से याद रखना है, घाना यानी घाना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब भी घाना लगा हो जाएगा तो उस पर मतलब मोह माया प्रेम आ ही जाता है, ठीक है। तो इससे बस स्नेह मार देना है, अति सुधो स्नेह मार्गो घनानंद, ठीक है। देखिए, स्वदेशी। स्वदेशी मतलब होता है अपना देश। तो अपना देश के क्या होती है? जो सामान होती है उससे क्या होता है? प्रेम होता ही है। इसके बाद हम लोग विदेशी को क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। और इंडिया की जो चीज़ें होती है, वस्तुएं होती है, उसको स्वीकार करते हैं। तो देखिए, स्वदेशी वही मतलब अपने देशों को जो सामान होती है उससे क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। इसके बाद आगे देखिए, भारत माता। तो देखिए, भारत माता यानी जो नाम याद रखना है, भरत। भरत के यानी राम के भाई थे भरत। तो भारत के माता के क्या नाम था? सुमित्रा। तो भारत माता जब भी आ जाएगा तो भरत याद करना है, भरत से मार देना है सुमित्रा। भरत के माता के नाम था सुमित्रा, ठीक है। तो भारत माता चैप्टर का नाम हो जाएगा सुमित्रा नंद पंत। इसके बाद आगे देखिए, जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र के जन्म रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, कभी भी जनतंत्र मतलब क्या होता है? लोगों का जन्म। लोगों का जन्म हमेशा कब देखने को मिलता है? लोगों का जन्म हमेशा रात की अपेक्षा दिनों में अधिक होता है। तो जनतंत्र के जन मतलब लोगों का जन्म कब होता है? रात की अपेक्षा दिन में। तो दिन में होता है। तो इसको मार देंगे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इसके बाद आ गई, इसके बाद देखिए, हिरोशिमा। तो हिरोशिमा इस क्या हो जाएगा? इसका सही वत्सयान अज्ञाय। देखिए, स मतलब ये शॉर्ट में नाम दिया है सचितानंद, ही मतलब हीरानंद, वत्सयान अज्ञाय। तो जब भी हिरोशिमा में बम गिराया गया था तो अमेरिका ने गिराया था, ठीक है। तो अमेरिका ने गिराया था किससे? वायुयान से यानी जहाज से। तो वायुयान मतलब क्या हो जाएगा? वायुयान मतलब होता है हवा के साधन में उड़ने वाली, यानी जहाज हो जाएगी। जहाज हो जाएगी। तो जहाज से जो गिराया गया था यान है। तो इसी से हिरोशिमा में किससे बम गिराया गया था? यान से। तो वायुयान हो गया। तो इससे क्या हो गया? सही वत्सयान अज्ञाय, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या समझिए कि यहाँ पर क्या हो गया? जब एक वृक्ष की हत्या हो गया, ठीक है, तो एक वृक्ष क्या हो गया? कुआर में ही क्या किया? मतलब दो फ्रेंड थे, ठीक है। तो जब दो फ्रेंड थे तो एक वृक्ष की क्या हो गई? हत्या हो गई, ठीक है। तो एक वृक्ष की हत्या हो गई तो दूसरा वृक्ष क्या किया? कुआर में ही क्या किया? वो भी कुआर ही मर गया। बस कैसे भी ट्रिक्स आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं, इसमें मकसद यही है, ठीक है। तो दो फ्रेंड था, तो एक क्या हो गया? हत्या हो गया। तो दूसरा क्या हो गया? कुआर में मर गया। तो एक वृक्ष की हत्या में क्या रखना है? कुआर। कुआर से याद करना है कुंवर नारायण, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारी नींद। तो जब भी हमें नींद आती है, तो जब भी हमें नींद आती है तो मच्छर क्या करता है? हमको डंक मारता है। तो नींद आएगी तो मच्छर हम लोग को डंक ठोकेगा ही। तो हमारी नींद से याद रखना है डंक वाला यानी बीरेन डंगवाल, ठीक है। इसके बाद देखिए, अक्षर ज्ञान। तो जब भी हम लोग अक्षर के ज्ञान होता है तो अक्षर के ज्ञान होते ही सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अनामिका। तो आ काट देना है यानी नाम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? नाम अपना लिखना सीखते हैं। अक्षर के ज्ञान होता है तो क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अक्षर ज्ञान का अनामिका हो जाएगा। या ये भी बता सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग अक्षर का ज्ञान लेते हैं तो अ को सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं? अ आ सीखते हैं। कैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी कुछ से कुछ नहीं होता है।
कैसे भी आपको दिमाग में मतलब स्टोरी बनकर याद कराना मेरा मकसद यही है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर कहने का मतलब है, इसका राइटर है जीवनानंद दास। तो अगर देखिए जो भी व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्मी में है, तो जो भी व्यक्ति अगर आर्मी में गया है, तो अगर लड़ाई लगी, जिंदा अगर मरा है, जिंदा अगर लड़ाई लगी तो अगर जिंदा है, मान लीजिए लड़ाई लगी तो वहाँ पर मारा नहीं, ठीक है। अगर जिंदा बच गया तो लौट कर फिर घर आएगा, अगर मारा जाएगा तो घर कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर जो आर्मी का मान लीजिए, चाहे CRPF जो भी मानना है, BSF मान लीजिए, कोई भी सैनिक अगर गया है तो लड़ाई लगी तो अगर बच गया तो घर आएगा, और अगर उधर ही मर गया तो कहानी ख़त्म है। तो इसके बाद देखिए, तो इसका मतलब जीवन जिंदा बचेगा, अगर जीवन रहेगा तो फिर लौट कर आएगा। तो बस जीवन से याद रखना है, लौट कर आऊँगा। इसके बाद आगे देखिए, मेरे बिना प्रभु तुम, ठीक है। तो मेरे बिना प्रभु तुम, इसका राइटर जो है रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। मान लीजिए कोई औरत है, बोल रही है कि मेरे बिना प्रभु तुम मारा जाओगे। मारा जाओगे ना, मरिया मतलब मारे जाओगे, मरिया मतलब क्या याद रखना है, मारा जाओगे। तो बस ये याद रखना है कि प्रभु किसके बिना मारा जाएगा, मेरे बिना, ठीक है। तब इसके से याद कर लेना है, मेरे बिना प्रभु तुम मारा जाओगे। इसका राइटर कौन है, रेनर मारिया रिल्के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।